सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। अगर आज़म खान जेल से रिहा होते हैं तो क्या वो समाजवादी पार्टी में जाएंगे? क्या पहले की तरह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे? क्या आज़म खान अगर जेल से रिहा होते हैं तो वो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन करेंगे? जैसा कि आपने फेसबुक पे हमेशा पोस्ट लगातार आप देखते हैं कि आज़म खान के बारे में ये कहा जाता है कि आज़म खान अगर जेल से रिहा होते हैं तो उन्हें ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि अभी आज़म खान की वाइफ हैं जो कि जेल में बंद थी। आपको पता है कि तंजीम फातिमा जो कि आज़म खान की वाइफ है, उनको राजनीतिक खुन्नत की वजह से जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने जेल में बंद कर रखा था। अभी वो जमानत से जो है छूट चुकी हैं। वहीं पर जो अखिलेश यादव है रजाई के अंदर घुस के पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, कहते हैं कि न्याय की जीत हुई है। दरअसल न्याय की जीत नहीं हुई है, ये संघर्ष का जो है नतीजा है। लोगों ने संघर्ष किया, जो आज़म खान के चाहने वाले हैं, जो आज़म खान के अपने हैं, उन्होंने संघर्ष किया और उसका नतीजा आज मिला है। अगर अखिलेश यादव संघर्ष करते तो आज़म खान की फैमिली और आज़म खान कब छूट जाते हैं। आज़म खान के बारे में इससे पहले अखिलेश यादव ने एक भी ट्वीट नहीं किया। अब जब उनकी वाइफ जेल से छूटी है तो अखिलेश यादव जो इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अपने पोस्ट कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, झूठी फरेबी वाला सहानुभूति दिखा रहे हैं कि ये न्याय की जीत है। दरअसल ये न्याय की जीत नहीं है। आपको मालूम है कि एक बार भी अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं? क्या एक बार भी अखिलेश यादव कहीं पे आंदोलन करते उनको देखा है आज़म खान के लिए कि आज़म खान को इंसाफ मिलना चाहिए? नहीं, आपने बिल्कुल एक बार भी नहीं देखा है। अगर वहीं पर आज को आज़म खान जेल से रिहा हो जाते हैं तो वहाँ जितने भी समाजवादी लोग हैं वो रजाई में, कंबल में, हीटर के पास बैठ के वो ये पोस्ट करते हुए दिख जाएंगे कि न्याय की जीत हुई है और हमारी जीत हुई है। दरअसल ये लोग को आज़म खान से कोई मतलब नहीं। ये लोग जो मुसलमानों को राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि 73 सालों से अब तक होता रहा है कि कभी भी मुसलमानों को ये लोग इंसाफ नहीं दिलवाते हैं, नहीं इंसाफ देते हैं। आपको मालूम है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद जो एक भी मुस्लिम लीडर ऐसे नहीं उभरे हैं या उनको उभरने नहीं दिया गया है जिससे कि यहाँ के मुसलमान की स्थिति अच्छी हो जाए। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, जो असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी के लीडर हैं, वो हमेशा मुसलमान के हक हुकूक की बात करते हैं, मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। वहीं पर जो ये जितने गिद्ध हैं, यानी कि जो हमारे मुसलमानों के जो वोट हैं 20% वोट हैं, उस पर जितने भी गिद्ध हैं सबकी नज़र होती हैं और ये गिद्ध को लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी इनके वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमें वोट देने वाला कोई नहीं होगा। आपको मालूम है कि चाहे वो यादव हों, बनर्जी हों, चटर्जी हों, ये जो कोई भी हो, उनके अपने जो वोटर हैं वो वोट नहीं देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। वो आरएसएस के आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को वोट देते हैं, जो आरएसएस के चाहने वाले हैं उनको वोट देते हैं। आपको मालूम है कि टीएमसी के जो है 10 ऐसे विधायक मंत्री हैं जो कि टीएमसी छोड़ करके वो अब भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गए हैं। आपको मालूम है कि मुसलमान भी इनको वोट दिए होंगे। वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो वहाँ के सेकुलर हैं, जो वहाँ के दलित हैं, उनको भी लगा होगा कि ये हमारे रहनुमा हैं। दरअसल वो रहनुमा नहीं है, वो तो आरएसएस के लोग थे जो कि आरएसएस में जा कर के शामिल हो गए। अभी और भी वक्त है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव का। ऐसे में देखना है कि कौन कौन जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो अभी ममता बनर्जी के 10 विधायक मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए। आपको मालूम होगा कि जैसे कि आज जो फर्जी सेकुलर हैं, जो आपकी हिमायत में बात करते हैं, जो झूठी दिखावा करते हैं, जो झूठी आरएसएस को टारगेट करते हैं, जो झूठी भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते हैं, वो आपके बीच आते हैं, आपसे कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। अगर आप हमें वोट नहीं दीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अगर आप हमें वोट देंगे तो आपके लिए हम विकास करेंगे, आपके लिए हम काम करेंगे। जब आप उन्हें वोट देते हैं, बाद में वही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जिसको आप पाल रहे हैं वो दरअसल आरएसएस के लोग हैं। उनसे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके सिर्फ वोट से मतलब है। वो झूठी झूठी मनगढ़ंत बात करके आपको झुठलाते हैं। आपके सामने वो नई नई बातें करेंगे, आपको कहेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना, इस तरीके की बातें करेंगे। और जब आप उन्हें मजबूत कर देंगे, जैसे कि एक बच्चा हो उसको दूध पिला के जब आप जबान कर दीजिएगा तो वो आपको पिछवाड़े पे लात मार करके निकल जाएगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के जितने भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उससे भी नीचे पश्चिम बंगाल के मुसलमान, उसकी स्थिति अगर आप देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो। आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के लोग जो है स्वास्थ्य में, शिक्षा में, राजनीतिक में, हर चीज़ में कमज़ोर है। उन्होंने हमेशा दूसरी के गाड़ी की सवारी करी है, उन्होंने कभी अपनी सवारी बनाने की कोशिश नहीं की है, जिसका नतीजा ये है कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। चाहे वो किसी भी मामला में हो,
पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर के खटते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बेंगलोर हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जो तमाम तरह के शहर हैं वहाँ पे जाके पश्चिम बंगाल और बिहार के लोग आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों से हमेशा वोट लिया है, लेकिन यहाँ के मुसलमान दलित के लिए किसी भी पार्टी ने किसी तरीके से काम नहीं किया है। वही हालात जो है यूपी के अंदर भी है। यूपी में भी हमेशा से मुसलमानों का वोट लिया है, लेकिन कभी भी मुसलमान की हिमायत में काम नहीं किया है। आप देखें केरला के जो मुसलमान हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट के अंदर मुसलमान रहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर स्थिति अच्छी है तो वो केरला के मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहाँ के मुसलमानों ने अपना लीडर खड़ा किया, अपना क़यादत को चुना, अपने आप को राजनीति में मजबूत किया। वहाँ आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग है, आप चाहे आसाम चले जाइए, वहाँ पे भी जो वहाँ के मुसलमान हैं हद तक बहुत ही अच्छे हैं। जो हमारे यहाँ के जो मुसलमान उनसे बेहतर वो ज़िंदगी जी रहे हैं। केरला के मुसलमान हैं वो आपसे हर चीज़ में आगे, क्योंकि अपना आपको उसने लीडर अपने आप से वो राजनीति करना पसंद किया, वो किसी के गोद में बैठना पसंद नहीं किया। जैसे कि आज के जो यहाँ के मुसलमान हैं, दिल्ली के मुसलमान हैं, यूपी के मुसलमान हैं, हरियाणा के मुसलमान हैं, पंजाब के मुसलमान हैं, राजस्थान के मुसलमान हैं, बिहार के मुसलमान हैं, पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं, वैसा उन लोगों ने नहीं किया, अपने आप को मजबूत किया। ऐसे ही ज़रूरत है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको अपनी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपना हक़ हुकूक इन हुक्मरानों से छीन करके ले ले, जो इनका अधिकार है इन्हें मिल सके। आप पश्चिम बंगाल विज़िट कीजिए, जो उनके इलाके हैं वहाँ पे विज़िट कर लीजिए, जो मुसलमानों के इलाके हैं, मुसलमान के गांव हैं, मुसलमान के शहर हैं, वहाँ पे आप विज़िट कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान के इलाके में थोड़ा सा भी विकास नहीं किया गया है, मुसलमानों से सिर्फ वोट लिया गया। आप लोग हमसे ये कहेंगे कि तुम मुसलमान ज़्यादा करते हो, तो मैं बिल्कुल मुसलमान ज़्यादा करूँगा, क्योंकि इनके ऊपर जो है 70-73 सालों से जो है सबसे ज़्यादा अगर इनके ऊपर जुल्म हुआ है तो वो इन्हीं के ऊपर जुल्म हुआ है। आपको मालूम है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद जो है देश के अंदर कोई भी मुस्लिम की आदत को उभरने नहीं दिया गया। हमेशा से अगर कोई मुस्लिम पार्टी बनती है तो उनको जो है दबा दिया जाता है, उसको किसी न किसी जुर्म में या किसी न किसी पार्टी का बी टीम सी टीम अगर अगरम बगरम बना करके उनको बिठा दिया जाता है। आपको मालूम है कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक पार्टी बनी थी, लेकिन उसको जो ये राजनीतिक गिद्ध है, जो 20% वोट के ऊपर जो इनकी नज़र होती, इन लोगों ने जो उनको तरह तरह के इल्ज़ाम लगा करके उनको बिठा दिया गया था। उसके बाद फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी हुई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो लगातार कामयाबी हासिल कर रही है। इसकी रीज़न ये है कि जो उसके लीडर हैं, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, वो एक मजबूत पढ़े लिखे, जो ये राजनीतिक गिद्ध हैं वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसकी वजह से कि वो अब तक खड़े हैं और इनका कोई भी पार्टी जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। आपको मालूम है कि अगर आज़म खान रिहा होते हैं तो लोग जो मानना है, जो लोग कहते हैं कि उनको ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर वो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज्वाइन कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी हालात बदल जाएगी। वहाँ के जो मुसलमान हैं वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे, वहाँ पे मुस्लिम विधायक बनेंगे, जिससे कि उनके इलाके में काम होगा, उनके इलाके में विकास होगा, उनको शिक्षा तक पहुँचाया जाएगा, उनको रोज़गार तक पहुँचाएगा, हर तमाम तरह की सुविधा उनको मिलेगी। हो सकता है कि आज़म खान अगर जेल से रिहा हो जाएं, अगर उनको एहसास हो जाए कि समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, जब हम जेल में बंद थे तो किसी ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया, जो हमारे अपने खुद के जो लोग थे, जो हमारे चाहने वाले लोग थे, उन्होंने ही आवाज़ उठाई, उसके अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाया है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज़म खान ज्वाइन कर ले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।